कृपया दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लीजिए, जैसे कि अंतर आध्यात्मिकता की अनुभूति हो। कोमलता के सहित अपने दोनों आंखों को बंद करें। सांस भीतर लेते हुए शुरू करेंगे। संवचध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानतम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानन् उपासते संज्ञानानन् उपासते संज्ञानानन् उपासते। गहराइयों से सांस भीतर लेते हुए धीरे से सांस छोड़ें तथा कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेते हुए घुटने के ऊपर ले आएं। अब हम करने वाले हैं चालन क्रिया तथा शीतल अभ्यास, जिससे हमारी शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त का संचालन का वृद्धि होता है। सावधानियां: यदि कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है तो ये अभ्यास सतर्कपूर्वक से करेंगे। तो आइए शुरू करें गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे और पीछे की ओर झुकाना। अपने स्थान पर, अपने आसन पर सचित मुद्रा पर खड़े हो जाएंगे। पैरों को आरामदायक स्थिति पर रखें। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए सर को आगे की ओर झुकाएं जितना सामान्य रूप से आ सके। सांस लेते हुए गर्दन को उतना पीछे ले जाएं जितना सामान्य रूप से जा सके। सांस छोड़ते हुए सर को सीधी करें। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। सांस लेते हुए गर्दन को सीधी करें। सांस लेते हुए अब हम करेंगे गर्दन का अगला व्यायाम। गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाना। यह अभ्यास के लिए सांस को बाहर छोड़ते हुए सर को दाहिने ओर से सीधी करें। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। सांस छोड़ते हुए सर को बाएं तरफ झुकाएं। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। सांस छोड़ते हुए सर को दाहिने तरफ झुकाएं। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। एक बार फिर से सांस को छोड़ते हुए बाएं तरफ। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। अब हम करेंगे गर्दन की आखिरी व्यायाम, जो कि है गर्दन को दाहिने और बाएं ओर घुमाना। यह अभ्यास के लिए सांस को छोड़ते हुए सर को दाहिने ओर घुमाएं, जिससे थोड़ी सिद्ध में आ जाए। सांस लेते हुए सर को सीधी करें। सांस को छोड़ते हुए बाएं ओर। सांस लेते हुए सर को सीधी करें।
एक बार फिर से सांस को छोड़ते हुए दाहिने ओर। सांस लेते हुए सर को सीधी तथा सांस को छोड़ते हुए सर को बाएं ओर। सांस लेते हुए गर्दन को सीधी करेंगे। अब हम करेंगे कंधों का संचालन यानी शोल्डर रोटेशन। यह अभ्यास के लिए सजित मुद्रा में ही रहते हुए दोनों हाथ तथा दाहिने हाथ से शुरू करेंगे। दाहिने हाथ की उंगलियों को जकड़ते हुए कंधे के ऊपर ले आएं। उसी तरह बाएं हाथ की उंगलियों को एकत्रित करते हुए बाएं कंधे के ऊपर। अब दोनों कोहनियों को क्लॉकवाइज चक्राकार में सामने की ओर से घुमाएंगे। अब यही अभ्यास हम विपरीत दिशा तथा एंटी क्लॉकवाइज चक्राकार में भी घुमाएंगे। गहरी सांस लेते हुए प्रारंभिक स्थिति पर दोनों हाथों को कमर के पास ले आएं। अब हम करने वाले हैं ट्रंक मूवमेंट। यह आसन को करने के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधी करें। दोनों हाथों की एड़ियों को सामने की ओर रखें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को दाहिने ओर से पीछे की ओर ले जाएंगे। जैसे कि दाहिने हाथ पर दाहिने कंधे को रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे। सांस को छोड़ते हुए बाएं ओर ले जाएंगे, जैसे कि बाएं हाथ पर दाहिने हाथ को रख पाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे। दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए कमर के पास रखेंगे। अब हम करने वाले हैं योग आसन। चालन क्रियाओं के अभ्यास से अब हम तैयार हैं योग आसन के लिए। तो आइए अब करेंगे ताड़ा आसन। तो ये सचित मुद्रा से शुरू करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब सांस भरते हुए हाथों को सिर से ऊपर की ओर उठाएं। सामने की दिशा में ध्यान केंद्रित करते हुए भूमि से अपनी एड़ियों को उठाएं और पैरों की उंगलियों के ऊपर अपने आप को संतुलित करें। इस स्थिति पर हम कुछ समय रहेंगे। ताड़ा आसन। इस आसन के अभ्यास से शरीर मजबूत होता है और रीढ़ से जुड़ी तांत्रिका को ठीक करने में सहायक है। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस भूमि पर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों का जकड़न खोलें तथा सचित मुद्रा पर वापस आ जाएं। तो अब हम करने वाले हैं त्रिकोण आसन। सचित मुद्रा से ही शुरू करेंगे। अपने बाएं पैर से दाहिने पैर को 2 गुना फासला देंगे और हाथों को कंधे के बराबर उठाएंगे। अब दाहिने पैर के एड़ी को दाहिने तरफ मोड़ें। अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूने की कोशिश करें। बाएं हाथ सीधी ऊपर की दिशा में। अब गर्दन को घुमाते हुए ऊपर की दिशा में देखें। गर्दन को घुमाते हुए ऊपर की दिशा में देखें। त्रिकोण आसन के अभ्यास से शारीरिक तथा मानसिक विकास होते हैं। अब सांस लेते हुए कमर और गर्दन को सीधी करें
हाथ को शरीर के पास ले आए। अब हम अपने स्थान पर आरामदायक स्थिति पर बैठ जाएंगे। आइए अब हम करेंगे भद्रासन। सावधानियां। ये आसन के अभ्यास से पूर्व सावधानियों में अर्थराइटिस और साइटिका होने पर यह आसन को ना करें। अब जमीन पर बैठकर दोनों पैरों के सामने की तरफ सीधी करें। अब दोनों घुटने को मोड़कर दोनों पैरों के तलवे आपस में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथ से पैरों के पंजों को पकड़े और एड़ियों को जितना हो सके शरीर के पास ले आए। इस स्थिति पर कमर, पीठ और गर्दन को सीधी रखते हुए कुछ समय स्थिर रहेंगे। यह अभ्यास से हमारी शारीरिक तथा मानसिक संतुलन विकसित होती है। अब हम करने वाले हैं अर्ध उष्ट्रासन। उसी के लिए अपने दोनों हाथों को खोलते हुए पैरों को सीधी करें। दोनों पैरों को पीछे की ओर से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति पर आ जाएं। अब अपने दोनों घुटनों में और एड़ियों में कंधों जैसा फासला देंगे और पैरों को बाहर की ओर मोड़ेंगे। अब अपने घुटने के ऊपर शरीर को संतुलित करें। अब अपने हाथ को कमर पर रखते हुए पीठ को मोड़े तथा गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ये आसन के अभ्यास से सांस लेने की क्षमता वृद्धि होती है। इस स्थिति पर कुछ समय धीरे धीरे सांस लें। अब सांस को छोड़ते हुए अब दोनों हाथों को रिलैक्स करें तथा कमर, पीठ और गर्दन को आरामदायक स्थिति पर वज्रासन पर आ जाए और विश्राम करें। अब आपसे अनुरोध है कि दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएं और आरामदायक स्थिति पर तथा किसी भी ध्यानात्मक आसन पर बैठ जाएं, जैसे कि सुखासन या फिर पद्मासन। आइए अब हम करने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। सुख आसन या पद्मासन में बैठकर अपनी पीठ यानी बैक और गर्दन को बिल्कुल सीधी रखें और आंखों को बंद करें। अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने के ऊपर रखें और दाहिने हाथ से नासाग्र मुद्रा यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके बनाएं। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके बनाएं। अब दाहिने अंगूठे यानी राइट थंब से दानवी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और वायवी नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे गहरी सांस लें। फिर वायवी नासिका को यानी अनामिका से बंद करें। दानवी नासिका को खोलें और उससे सांस पूरी तरह बाहर निकाल दें। अब बिना रुके दानवी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल से ही वापस गहरी सांस लें।
उसी अंगूठे से बंद करें और बानवी नासिका यानी नेफ्थ नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ें। यह अभ्यास को हम 2 बार दोहराएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से पूरी शरीर में नाड़ियों का शोधन होता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। अब अपने दाहिने हाथ को रिलैक्स करते हुए दाहिने घुटने के ऊपर रखें तथा आंखों को बंद करते हुए कुछ समय आरामदायक स्थिति पर गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं ध्यान के लिए। योगा डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब हम ध्यान सत्र की ओर पहुंच रहे हैं। मंच पर मौजूद है ब्रह्म कुमारी गौरी बहन जी, साथ ही उनका इस मेडिटेशन पार्ट में साथ दे रहे हैं ब्रह्म कुमारी स्मृति बहन जी एवं उनके संपूर्ण टीम। ओम शांति। ओम शांति। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस सभा में उपस्थित हमारे सबके मध्यमणि चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय जी, ऑनरेबल गेस्ट श्री टिंकू रॉय महोदय जी, स्पेशल गेस्ट श्री राम प्रसाद पाल महोदय जी, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा IAS, श्री अनुराग महोदय जी IPS, डॉक्टर प्रदीप कुमार चक्रवर्ती महोदय जी, प्रेसिडेंट श्रीमती मीना रानी सरकार महोदया जी, सबको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, परमपिता परमात्मा की ओर से बहुत बहुत स्पेशल ब्लेसिंग और एक्स्ट्रा दुआ है। इस योग दिवस पर हम सभी इतना सुंदर शारीरिक प्राणायाम व्यायाम आदि एक्सरसाइज आदि किया। ये शरीर के लिए बहुत शक्तिशाली है, एनर्जेटिक है, लेकिन हमारी साथ साथ मन को भी शक्तिशाली बनाना चाहिए। और मन के लिए जो बहुत शक्तिशाली है वो है राज योगा मेडिटेशन, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सिखाया जाता है। अभी हम सब इसका ही प्रैक्टिस करेंगे और इसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी आसन पर या चलते फिरते अर्थात कर्म योगी बनकर कर सकते हैं। जो परमात्मा की ब्लेसिंग सबको मिल सकता है, सभी धर्म वर्ण जाति वयस निर्विशेष सबके लिए ये उपलब्ध है। अभी सभी हम सब राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। सभी सीधा होकर बैठिए, मन को अलर्ट रखिए। म्यूजिक। शांति। हम सब एक आत्मा है। इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति है
चारों ओर बहुत साइलेंस की पावर है। इस आत्मा ने इन आंखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है। वास्तव में यह राजयोग आंखें खुला करके परम शक्ति से शक्ति लेने की प्रोसेस है। यह शक्ति शरीर से बिल्कुल अलग है। मन, बुद्धि, संस्कार हमारी आत्मा की ही शक्ति है। हमारी आत्मा से चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच, कल्याणकारी भावना सारे विश्व के लिए दे रहा है। वास्तव में हम सब एक एक शक्ति बनकर परम शक्ति से सर्वशक्ति लेकर अपना अपना कर्म कौशल को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि परम शक्ति से हमको कंटिन्यू शांति, प्रेम, आनंद की शक्ति बरस रही है। हमारा सोच ही हम सबको श्रेष्ठ कल्याण करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए परमात्मा से एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दे रहे हैं। हम सभी परम शक्ति के सृष्टि है। जिसको जो एनर्जी है उस परम शक्ति से ले सकते हैं। क्योंकि शरीर के साथ साथ वर्तमान समय में मन को भी तनाव मुक्त रखने के लिए परमात्मा से पॉजिटिव ऊर्जा की बहुत आवश्यक है। हम सभी चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करके कर्म जोगी बनकर उस परम शक्ति से शक्ति ले रहे हैं। शरीर के साथ साथ हमारा मन का बीमारी
नेगेटिविटी, व्यर्थ सोच सब खत्म होते जा रहे हैं। हम फ्रेश बनते जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिए। सबको बहुत बहुत परमात्मा की ओर से खुले निमंत्रण है, क्योंकि हम सबका रचयिता पिता सर्व ब्लेसिंग दाता वो गॉड फादर शिव है, जो बहुत कल्याणकारी है, सबका कल्याण कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत आभार ब्रह्म